श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री गर्ग संहिता के विज्ञान खंड से आज हम उस कथा का श्रवण करने वाले हैं जहाँ महर्षि वेदव्यास जी द्वारकापुरी में राजा उग्रसेन को भगवान श्री कृष्ण के परम भक्ति का दुर्लभ ज्ञान दे रहे हैं। आज की कथा में हम भक्त संत की महिमा का वर्णन तथा मंदिर निर्माण तथा विग्रह प्रतिष्ठा एवं पूजा की विधि तथा भक्ति की महिमा का वर्णन का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। श्री व्यास जी बोले, जो आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी तथा ग्रह नक्षत्रों एवं तारागणों में भगवान श्री कृष्ण की झांकी करते हुए बार बार हर्षित होते हैं, करोड़ों कामदेवों को मोहित करने वाले राधा नायक सर्वात्मा नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र उन भक्तों के सामने बोलते हुए दृष्टिगोचर होने लगते हैं। सदा आनंद स्वरूप उन भगवान का दर्शन प्राप्त करके वे अत्यंत हर्ष से भर जाते हैं और ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। वे कभी बोलते और कभी दौड़ लगाया करते हैं, कभी गाते, कभी नाचते और कभी चुप हो जाते हैं। भगवान विष्णु के वे उत्तम भक्त कृत हो गए रहते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप ही होते हैं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। काल अथवा यमराज कोई भी उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं होता। ऐसे भक्तों के वाम भाग में कौमुदी की गदा, दक्षिण में सुदर्शन चक्र, आगे शंख धनुष, पीछे बादल की भांति गरजने वाला पंचजन शंख, नंदक नाम की महान तलवार, सतचंद्र नामक ढाल और अनेकों तीखे बाण भगवान के सभी प्रधान आयुध रात दिन सजग होकर उनकी रक्षा किया करते हैं। इसी प्रकार महान कमल उनके ऊपर बारंबार छाया करने के लिए प्रस्तुत रहता है। उन संत पुरुषों के श्रम को गरुड़ जी पंखों की हवा से दूर करते रहते हैं। जहाँ जहाँ उपर्युक्त इन महात्मा पुरुषों का गमन होता है, वहाँ वहाँ स्वयं श्री हरि पधारते हैं और अपने शोभायुक्त चरण कमलों के पराग से उस भूभाग को तीर्थ बना देते हैं। जहाँ संतजन एक क्षण भी ठहरते हैं, वहाँ तीर्थों का निवास हो जाता है। यदि उस स्थान पर किसी पापी का भी देह अवसान हो जाए तो उसे भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। जिनके भगवान श्री कृष्ण इष्ट हैं, उनको दूर से ही देखकर आदि व्याधि भूत प्रेत और पिशाच दशों दिशाओं में भाग खड़े होते हैं। अनपेक्ष साधु पुरुषों को नदी, नद, पर्वत, समुद्र तथा दूसरे व्यवधान भी सब जगह मार्ग दे देते हैं। जो साधु हैं, ज्ञान में निष्ठा रखने वाले हैं, जिनका विषयों से विराग हो चुका है, जिनकी जगत में किसी से शत्रुता नहीं होती, ऐसे पुरुषों का दर्शन पुण्यहीन मनुष्यों के लिए अत्यंत कठिन है। भगवान श्री कृष्ण का भक्त जिस कुल में उत्पन्न होता है, वह कुल स्वयं मलिन ही क्यों न हो, उसे तुम ब्रह्मांड वंश की भांति अत्यंत निर्मल समझो। राजन, भगवान श्री कृष्ण का भक्त तो अपने पितृकुल के 10 पुरुषों को तार देता है। इतना ही नहीं, उसके मातृकुल तथा पत्नी कुल की भी 10-10 पीढ़ियां नरक यातना एवं पापों के बंधन से मुक्त हो जाती है। महात्मा पुरुषों के संबंधी पोष्य वर्ग, नौकर, सहुजन, शत्रु, भाड़ ढोने वाले, घर में रहने वाले पक्षी, चींटियां, मच्छर तथा कीट पतंग भी सभी पावन बन जाते हैं। देवेश्वर, भगवान श्री कृष्ण भक्त ऐसे देश में भी जो ब्राह्मण के रहने योग्य नहीं है तथा जिसमें कृष्णसार मृग नहीं दिखाई देते अथवा सौवीर, कीकट एवं मलेच्छों के देश में रहने पर भी लोगों को पवित्र करने वाला होता है। राजन, जो संत पुरुषों से संबंध रखने वाले हैं, वे ज्ञान योग, धर्म, तीर्थ एवं यज्ञ से वर्जित होते हुए भी भगवान श्री हरि के धाम में चले जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की महिमा मैंने कह सुनाई। इसके वर्णन से ही मनुष्यों को चारों पदार्थ उपलब्ध हो जाते हैं। अब आगे क्या सुनना चाहते हो? राजा उग्रसेन ने पूछा। भगवान श्री कृष्णचंद्र साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा है। दुरात्मा दंतवक्र की ज्योति उनमें लीन हो गई, ऐसी बात सुनी गई है। विप्रवर, यह महान आश्चर्य की बात है, क्योंकि महात्मा पुरुषों को प्राप्त होने योग्य सायुज्य पद अन्य किसी साधारण व्यक्ति को, और वह भी एक शत्रु को, कैसे सुलभ हो गया?
व्यास जी बोले, राजन, यह मेरा है और यही मैं हूँ। यह विषमता त्रिगुणात्मक प्राणियों में रहती है, क्योंकि वे काम क्रोध आदि में रचे पचे रहते हैं। परम प्रभु श्री हरि के अंदर ऐसी भावना नहीं होती। जो किसी भी भाव से भगवान में अपना मन लगाता है, उसे श्री हरि की स्वरूपता उपलब्ध हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कीड़ा भृंगी के रूप में परिणत हो जाता है। सांख्य योग के साधन के बिना भी मनुष्य स्नेह, काम, भय, क्रोध, एकता तथा सुहृदता का भाव रखकर भगवान में तन्मयता प्राप्त कर लेते हैं। राजन, नंद, यशोदा आदि तथा वसुदेव आदि दूसरे दूसरे लोगों ने स्नेह से और गोपियों ने काम भाव से भगवान को प्राप्त किया, न कि ब्रह्म भावना से। कारण यह है कि वे भगवान के रूप, गुण एवं माधुर्य भाव में अपना मन भली भांति लगाए रहते थे। तुम्हारे पुत्र कंस को भय के कारण उनका सायुज्य प्राप्त हुआ। इस दंतवक्र को और शिशुपाल आदि दूसरों को भी क्रोध से, तुम सभी यादवों को एकता, सजातीयता के भाव से तथा हम लोगों को सुहृदता से भगवान सुलभ हुए हैं। अतएव किसी भी उपाय से भगवान श्री कृष्ण में मन लगाना चाहिए, रात दिन स्मरण करते रहना चाहिए। यह शत्रु के लिए ही संभव है और कहीं ऐसा नहीं होता। यही कारण है कि दैत्यगण भगवान श्री हरि में शत्रु भाव किया करते हैं। आगे भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए श्री व्यासदेव जी कहते हैं, राजन, वत्सासुर, अघासुर, धेनुकासुर, पूतना, बकासुर, केसी, काल, यवन, अरिष्टासुर, प्रलंबासुर, द्विविध नामक बंदर, बल्लभ, शंख और शाल्व, इन सभी ने जब प्रकृति और पुरुष से प्रभु को वैर भाव से प्राप्त कर लिया, तब फिर भक्ति भाव रखने वाले उन्हें प्राप्त कर ले। इसमें कहना ही क्या है। राजन, पूर्व काल की बात है, अत्यंत बलशाली मधु और कैटब नामक के दानव ने इसी प्रकार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु तथा रावण और कुंभकर्ण भी भगवान विष्णु के साथ वैर ठानकर उनके परम पद को प्राप्त हो गए। फिर जो सदा सत्संग से प्रेम करते रहते हैं तथा अत्यंत आदरणीय भगवान के शोभायुक्त चरण कमलों के मकरंद एवं पराग में जिनका मन लुभाया रहता था, ऐसे प्रहलाद, बानासुर, राजा बलि, शंखचूड़ एवं विभीषण आदि किस किस ने भगवान विष्णु के धाम को नहीं प्राप्त किया। देवर्षि नारद, बृहस्पति, वशिष्ठ, पराशर आदि तथा शांखयान, असत, सुखदेव एवं सनक प्रभृति निष्काम भक्त जो कमल लोचन भगवान के चरण कमलों के मकरंद के प्रधान भ्रमर कहे जाते हैं, भूमंडल में बिना ही स्वार्थ के भ्रमण करते रहते हैं। यति, उत्कल, अंक, भरत, अर्जुन, जनक जी, गाधी, प्रियव्रत, यदु आदि एवं अम्बरीश तथा अन्य निष्काम भक्त एवं श्रेष्ठ परमहंसगण भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी कथा के पान से मस्त हुए घूमते हैं। मंदोदरी, मतंग मुनि की शिष्या भक्तिमती शबरी, तारा, अत्रि मुनि की प्रिया साध्वी अनुसुईया, अहल्या, कुंती और द्रुपद राज कुमारी द्रौपदी, ये सभी प्रशंसनीय भक्त महिलाएं हो चुकी हैं। परमहंसों के समान ही इनकी भी ख्याति है। सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जामवन, गरुड़, जटायु, काकभूषणी आदि तिर्यक योनियों के संत हैं। कुब्जा, वायक, सुदामा, माली तथा गृह आदि भी भक्तों का संग पाकर श्री हरि के उत्तम भक्त बन गए। धर्म, तप, योग, सांख्य, यज्ञ, तीर्थ यात्रा, यम, नियम, चंद्रायन आदि व्रत, वेद पाठ, दक्षिणा, पूजा अथवा दान, भक्ति के बिना ये कोई भी भगवान श्री कृष्ण को वश में नहीं कर सकते। यज्ञ, व्रत, स्वाध्याय, तप, तीर्थ, योग, पूजा, नियम आदि और सांख्य योग, इनसे जो फल मिलता है वह सब का सब इस संसार में भक्ति से सुलभ है। इतना ही नहीं, भक्ति से जित पद की उपलब्धि होती है वह इन साधनाओं से कभी उपलब्ध नहीं हो सकता। यह भक्ति जगत भर के पापों से अधमों का उद्धार करने वाली, जगत से तारने वाली, संसार रूपी महासागर के भव जल प्रवाह से उबारने वाली, विषय सेवन के द्वारा संचित कर्मों का नाश करने वाली तथा परात्पर परम प्रभु भगवान का पद प्रदान करने वाली है। यह भक्ति भगवान श्री कृष्ण के दर्शन रूपी रस के प्राप्ति औत्सुक से सुशोभित परम उत्सव मनाने के लिए
वसंत पंचमी के समान है। साथ ही यह प्रचुर फल एवं पल्लवों के भार से झुकी हुई वसंतकालीन दिव्यलता के समान सदा शोभा पाती है। मोहरूपी काल के बादल के बीच चमकती हुई बिजली की भांति यह भक्ति शास्त्रों में छिपे हुए रहस्यों के वचनों को प्रकट करने वाली ज्योति के समान है। इसे विजय रूप कार्तिक की दीपावली तथा सर्वजयी गुणों पर विजय पाने के लिए विजयदशमी भी कह सकते हैं। सांख्य और योग जिसके अगल बगल में लगे हुए डंडे हैं, सैकड़ों गुणों और भावों के भेद जिसकी कीले हैं, नवदा भक्ति के श्रवण कीर्तन आदि जो 9 भेद है, वे ही जिसके बीच के दंड है भगवत धाम को पहुंचाने वाली ऐसी यह सरल सीढ़ी है। राजा उग्रसेन ने पूछा, मुने, गृहस्थ कर्म ग्रह से ग्रस्त रहता है, ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा यह कर्म सक्त गृहस्थ महात्मा श्री कृष्ण की सेवा कर सके? उसे कहने की कृपा कीजिए। साथ ही यह भी बताइए कि जिसके जीवन में भक्ति का अंकुर ही नहीं है अथवा है तो वह बढ़ता नहीं, ऐसे व्यक्ति से स्वयं श्रीहरि किस प्रकार प्रसन्न हो सकते हैं? श्री व्यास जी बोले, यदि भक्ति का अंकुर ना हो तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। सत्संग से वह अंकुर उत्पन्न हो सकता है और वेग से भी बढ़ जाता है। राजन, भगवान श्री कृष्ण के सेवन की विधि जिसके प्रभाव से यह गृहस्थ भी शीघ्र भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है और जो अत्यंत सुलभ है, वह तुम्हें मैं बताता हूँ। जिनकी आचार्य के सतकुल में उत्पत्ति हुई हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर हो, उनको गुरु बनाकर मनुष्य सिद्धि पाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे गुरु से महात्मा श्री कृष्ण की सेवा विधि सीखे। जो भगवान विष्णु की दीक्षा से रहित है, उसका सब कुछ निष्फल हो जाता है। गुरुहीन मानव का दर्शन करने पर पुरुष का पुण्य नष्ट हो जाता है। सनातन भगवान श्री हरि का मंदिर उत्तर मुख बनवाना चाहिए। उसमें ऊंचा आसन स्थापित करके उसके ऊपर कलश से सुशोभित पीठ स्थापित करें। उसमें 3 सीढ़ी बनाए जिनके नाम सत, चित एवं आनंद रखे। आसन को मूल्यवान वस्त्र से ढककर उस पर रुई की गद्दी बिछा दे। उसके आसपास तकिए लगाकर उन्हें स्वर्ण के तारों से निर्मित वस्त्र से ढक दे। दीवालों पर भांति भांति के चित्र अंकित करे और भीतर पर्दा लगा दे। सब और मंडप बनाए तथा तोरण, बंधन व झरोखे, जल के फुहारे तथा जालियों से मंदिर को खूब सजाया जाए। मंदिर के आंगन में चांदी के सुंदर सभा मंडप बनाया जाए। वहां आंगन के बीच तुलसी जी का मनोहर चबूतरा हो। मंदिर के बाहरी द्वार पर 2 हाथी बनवाने चाहिए। राजन, वैसे ही बनावटी 2 सिंह भी बैठा दो। मंदिर का शिखर सोने का हो। शिखर पर उसके नीचे चक्र बनवा दे। मंदिर के द्वार पर अगल बगल श्रीहरि के मंगलमय नाम लिखने चाहिए। दीवार पर एक ओर गदा, पद्म, शंख और शंखधनुष अंकित कराए। बाई ओर तरकश और दाहिनी तरफ केवल बाण की चित्रकारी बनवाए। मंदिर के पिछले भाग में सतचंद्र नामक ढाल, नंदक नाम वाली तलवार, हल और मूसल प्रयत्नपूर्वक अंकित कराए। सिंहासन की पीठ पर गोपियां तथा गौवों को उसकी सीढ़ी पर, गोपालों को और किवाड़ पर जय एवं विजय लिखे। देहली पर कल्प वृक्ष, खंबे पर मनोहर लताएं, जहां तहां दीवालों पर पाप नाशिनी गंगा, यमुना, वृंदावन, गोवर्धन, चीरहरण तथा रासमंडल आदि के लीला चित्र अंकित कराए। फिर प्रयत्न करके चित्रकूट, पंचवटी, राम एवं रावण का युद्ध अंकित कराए, किंतु उसमें जानकी हरण का प्रसंग अंकित ना कराया जाए। 10 अवतारों के चित्र, नारायण आश्रम, 7 पुरिया, 3 ग्राम, 9 वन और 9 ऊसरों के चित्र अंकित कराए। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार के चित्रों को अंकित करा के मंदिर का निर्माण कराए। तदंतर उसमें भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की स्थापना करे। श्री कृष्ण की किशोर अवस्था हो और वे हाथ में बांसुरी लिए उसे बजाना ही चाहते हो तथा उनका दाहिना पैर टेढ़ा हो। इस प्रकार का रूप सेवा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। भक्त परम भक्ति के साथ इस प्रकार के विग्रह स्वरूप की शीघ्र ही गुरु के द्वारा मंदिर में प्रतिष्ठा करा दे और फिर अत्यंत भाव के साथ सेवा में तत्पर हो जाए।
जीव को भगवान के प्रसाद के रस में, नासिका को तुलसी दल की सुगंध में और कानों को भगवान के कथा श्रवण में लगा दे। इस प्रकार सेवा परायण हो जाए। भगवत्तम पुरुषों का कहना है कि जो भाव को जानने वाला पुरुष रात दिन श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, वही प्रेम लक्षण संपन्न उत्तम भक्त हैं। राजन, 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ भगवान श्री कृष्ण के सेवन की 16वीं कला के एक अंश के बराबर भी नहीं है। जो मनुष्य श्री कृष्ण चंद्र की लीला कथा तथा सेवा के उपदेश का भी दर्शन कर लेता है, वह करोड़ों जन्म के किए हुए पापों से छूट जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। देह अवसान हो जाने पर उसे ले जाने के लिए श्याम सुंदर के समान मनोहर विग्रह वाले भगवान के पार्षद गोलोक के साथ रथ लिए दौड़े आते हैं। इस प्रकार से आज की यह उत्तम कथा यहीं संपन्न होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।